गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुधीर यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का फ्रेश टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को कोई भी नंबर बनाने के लिए इन्हीं अंकों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक का अंक ज़रूरत। और नंबर सिस्टम में हम लोग संख्या के लिखने के तरीका का अध्ययन करते हैं कि इसमें तरीका क्या होता है। अब है कि किसी संख्या में लिखने का जो तरीका होगा वो आपका होगा प्यारे दोस्तों दो तरीके का। कितने तरीका का होगा? दो तरीके का। तो पहला जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, और दूसरा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है, विश्व स्तरीय होता है। ठीक है, यानी पूरे विश्व में इसी का सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और जो डेसिमल सिस्टम होता है इसको इंडो अरबिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होगा, दाएं से बाएं की तरफ हम लोग काउंट करते हैं और स्टार्टिंग होता है इकाई, वंस, दहाई, टेंस, सैकड़ा, 100, ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसा लिखा हुआ है। और ये लिखा गया है 75 अरब 55 करोड़ 7 लाख 8,675 को लिखा गया है। क्लियर है? अब बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो प्यारे दोस्तों कि जो लिखा गया है ना वो इसको लिखा गया है 70 अरब 55 करोड़ 7 लाख 8,675 को। क्लियर है? अब जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या होता है कि आप लिखते तो दाएं से बाएं की तरफ ही हो, आप लिखते क्या हो, दाएं से बाएं की तरफ ही हो, लेकिन इसमें एक परिवर्तन आता है। इसमें एक परिवर्तन आता है, यहां से देखने का नजरिया बदल जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो सही रहता है, उसके बाद यहां से बदल जाता है। जहां लाख होगा वहां से ये बदल के आपको 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, ऐसे करके चीजों को बढ़ाता जाता है। जैसे कि आप इसमें स्पष्ट तौर पर देख सकते हो कि यहां से लेके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहां तक तो सेम है, और 10,000 के बाद जो बात है ना उसको चेंज कर दिया गया है। यहां के बाद आपका इधर लिखने का तरीका जो है वो क्या है, चेंज है बिल्कुल। क्लियर है भाई? 10,000 के बाद वहां पे लाख होता था, तो यहां पे बोला जा रहा है आपको 100,000, उसके बाद मिलियन बोला जा रहा है, 10 लाख को मिलियन बोला जा रहा है, फिर 10 मिलियन हो रहा है, 100 मिलियन हो रहा है, फिर बिलियन हो रहा है। ठीक है, और यहां पे भी उसी चीजों को लिखा गया था जो उस सिस्टम में लिखा गया है। और ये है आपका लिखा हुआ जो वैल्यू है ना, ये है 70 बिलियन। अब देखिए यहां पे बिलियन, वहां अरब बोल रहे थे। 550 मिलियन 708,675। और यहां पे क्या लिखा हुआ था प्यारे दोस्तों, यहां पे आपका लिखा हुआ था 70 अरब, तो वहां बिलियन। 55 करोड़ 55 करोड़ लिखा हुआ था, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 5500 बिलियन, 550 बिलियन, 550 बिलियन। तो यही यहां से आपका जो सिस्टम होता है वो आपका चेंज हो जाता है। क्लियर है? यहां तक सेम रहेगा, इसके बाद 10,000 तक में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां से आप उसको 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ये बढ़ता जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में अब क्या है कि एक सिस्टम है जो आपको पढ़ना होता है और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। इसमें एक नाम आता है बाइनरी सिस्टम का। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है द्विधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम
बाइनरी सिस्टम। अच्छा, बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है ना, वो दो बेस होता है, ठीक है। एक होता है 0 और दूसरा होता है 1, यानी इसका जो आधार होगा ना वो 2 होगा। और जो डेसिमल सिस्टम का बेस होगा ना प्यारे दोस्तों, वो होता है 10। डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है ना वो होता है 10। क्लियर है? तो 10 बेस किसका होगा? डेसिमल का। बाइनरी का कितना होता है बेस? 2। कौन कौन? 0 और 1। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया है कि हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे आप देखिए 109 को लिया गया है, 109 को लिया गया है यहाँ पे, और उसमें हमने डिवाइड लगाया है और लास्ट में आपका बचता है यहाँ पर 1, और लिखते हैं, इसको बाइनरी में लिखना पड़ेगा तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, यानी 1 1 0 1 1 0 1, यही आ गया बाइनरी, और इसका बेस होगा 2। अगर इस बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में बदलने का भी आ जाए, क्योंकि कन्वर्जन में बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, तब हम कैसे करेंगे? देखिए डेसिमल में 109, इसका बेस क्या लिखा हुआ है? 10, जबकि बाइनरी में जब ये चेंज हुआ था तो इसका बेस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2। अगर आप चाहें तो इसको अगेन डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हो। आप ध्यान से यहाँ पे काउंट करिए तो आप कहेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात शून्य से आपको बढ़ाते जाना है, 2 का घात शून्य से बढ़ाता जाना है। जैसे इसको दाएं हाथ से लिखेंगे, 2 का घात कितना हो गया? 0, और 1 है तो 1 से गुना करेंगे। आगे 2 का घात 1 हो गया, और संख्या यहाँ पे क्या है? 0 है तो 0 से गुना होगा। 2 का घात 2, 1 है तो 1 से गुना, बढ़ते बढ़ते ये चला जाएगा तो 2 का पावर 6। अगेन आपको क्या करना है? 2 का पावर 6 कितना होता है? 64। 5 कितना होता है? 32, और ये तो 0 हो जाएगा। ये होता है 8, ये होता है 4, सबको जोड़ेंगे तो अगेन आपको दिख जाएगा, डेसिमल सिस्टम में था कितना ये लिखा हुआ, यानी 109। तो 109 को आप बाइनरी में इस प्रकार लिख सकते हो, और अगेन जब इसको अपन रिपीट कर लेंगे तो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में इस बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन आता है, आप इसको देखिए, और इसमें अक्सर बच्चे को डाउट होता है प्यारे दोस्तों। अब अगर कोई भी नंबर आप लिखते हो ना, अगर कोई नंबर आप लिखते हो तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ तो मान होगा। तो इसमें 2 तरह के मान होते हैं किसी नंबर को लिखा जाएगा तब। एक होता है यहां से जातीय मान कहते हैं, इंग्लिश होता है फेस वैल्यू, मतलब जो जैसा दिखता है उसको उसी नाम से पुकारना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 5 का, तो इस दिखता कैसा है? 5 5 की तरह, तो यही इसका नाम हो गया। 6, इसका जो फेस है 6 की 6 है तो इसको हम 6 से बुला लेंगे। 7 तो इसको हम 7 से बुला लेंगे, यानी जिसका जो फेस है ना उसी अनुसार हम उसको बुलाते हैं, नाम रख देते हैं। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू। आई होप क्लियर होगा। दूसरा होता है स्थानीय मान। देखिए अब क्या है कि स्थान देखना पड़ेगा कि किस स्थान पे बैठा हुआ है, और स्थान देखने के लिए हम लोग देख लेते हैं दाएं हाथ से कि ये इकाई पर है, दहाई पर है कि सैकड़ा पर है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया, एक एग्जाम्पल आप गौर से देखेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया गया है 73 75, अब कह रहा है 7 का स्थानीय मान, तो इसमें 7 दूगो है, तो एक बार 7 का यहाँ पे स्थानीय मान 70 होगा, और एक बार कितना होगा? 7000 होगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न में 7 का 2 स्थानीय मान होगा, एक 7 होगा और दूसरा क्या होगा प्यारे दोस्तों? 7000 होगा।
आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे को डाउट होता है, वो ये इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिखा यहाँ पे कि आप इसको याद रखिएगा, इस पे आप उलझिएगा नहीं। तो इस नोट में बोला जा रहा है शून्य का जो जातीय मान होता है, इसका जो फेस वैल्यू होगा वो भी शून्य होगा, और जो स्थानीय मान होगा वो भी शून्य होगा, यानी इसका दोनों वैल्यू शून्य ही होगा। किसका? शून्य का। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न ये रहा, देखिएगा इसको। कह रहा है संख्या 45, 89, 26 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए यहां से दाएं हाथ से देखिए कि 8 कितने नंबर पे बैठा हुआ है। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये 4 नंबर पे बैठा हुआ है, यानी 8 से पहले 3 नंबर है, यानी 8 का स्थानीय मान जो होगा, प्लेस वैल्यू होगा, वो होगा 8000।